ये बाबा साहब की जयंती और उधर नवरात्रे। जी, बराबर सेम पड़ जाते हैं। जी, जी, जी। तो महिलाएं समझ नहीं पा तो रही आप है नहीं इस रखती चीज हैं? को। आप फास्ट नहीं रखती जी हैं? नहीं। हाँ, कुछ हद तक मतलब महिलाओं को पूरी तरह आज़ादी नहीं आज़ादी है। नहीं एक उनको वैसे बांध के नहीं रखा है, मैं कहने लगूँ कि उनको बांध के रखा है। लेकिन धार्मिक लेकिन बंधन में। हाँ, मैं उनको मेंटली ऐसे तैयार किया गया है, डर ऐसे बैठा दिया गया है कि आप अगर फास्ट नहीं रखोगे, तो आपका ये अनर्थ होगा, या आप ये व्रत रखोगे, इससे ये फ़ायदा होगा, तुम लक्ष्मी के व्रत रखोगे, तुम्हारे घर में धन आएगा, करवा चौथ रखोगे, पति की आयु लंबी होगी। तो एक तरह से जो व्यवस्था अब हज़ारों साल से चली आ रही है, तो उसे बदलने में टाइम जी, लगेगा। जी, जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कुसुमलता है और बाबा साहब ने केवल हम ही लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जी। उन्होंने महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं और आपको पता ही है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उससे सभी लोगों को बेनिफिट मिला है, तो इसलिए पूरे विश्व में ही बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। मैडम क्या लगा है इस मीटिंग को देख करके महिलाओं को जो सम्मान दिए जाने की बात चल रही है, या डॉक्टर अंबेडकर जो कहते थे कि महिलाओं को 50% की भागीदारी होनी चाहिए, या कहें कि 33% की जो भागीदारी महिलाओं को संसद में है अभी तक कोई सरकार नहीं दे पाई है, तो कहाँ पूरे मामले को देखती हैं आप? अभी सर्वप्रथम तो सभी को नमो बुद्धाय, जय जी। भीम। और हम लोगों की भी कोशिश रहेगी कि हम भी महिलाओं को और निकाल के बढ़ चढ़ कर लाएं। काम कर पाएँ। हाँ, जी। बढ़ चढ़ के काम करें, जागरूक हों। दरअसल बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं, ये बाबा साहब की जयंती और उधर नवरात्रे। जी, बराबर सेम पड़ जाते हैं। जी, जी, जी। तो महिलाएं समझ नहीं पा तो रही आप है नहीं इस रखती चीज हैं? को। आप फास्ट नहीं रखती जी हैं? नहीं। कब से? मैं झूठ नहीं बोलती, पहले मैंने फास्ट रखे हैं, अच्छा, लेकिन मतलब अब मानती थी, बहुत मतलब सालों उस से व्यवस्था को मानती थी? उस व्यवस्था में थोड़ा-सा, क्योंकि लोग चल रहे थे, समाज चल रहा था, तो लगता तो था इस कि कहीं न व्यवस्था कहीं, इस लेकिन व्यवस्था में कैसे आ गए फिर? कुछ नहीं है, हाँ। सब पाखंड है। अरे वाह! समझ आ गया है, कुछ जी, नहीं है। जी। ये जो बनाया हुआ है, लोगों का अपना बिज़नेस डेवलप किया है हुँ। एक तरह से उन्होंने, जो क्या कहूँ, अच्छा, मतलब मैं कुछ कहना नहीं कोई नहीं, चाहती। ठीक है, छोड़ दीजिए। अक्सर हुँ, मैं ये पूछता हूँ लोगों से जब वो बताते हैं अपने हुँ, अतीत के बारे में कि हम इस हुँ, उस श्रेणी से इस श्रेणी में पहुँचे हैं। तो उस श्रेणी में ज़्यादा आज़ादी थी, या दिमाग के चक्षु खुले हुए थे, या अब यहाँ पर आकर आपको ज़्यादा आनंद लगता है, ज़्यादा खुलापन लगता है? नहीं, आज़ादी तो यहाँ है। हुँ। वहाँ तो अगर हम हिंदू धर्म की व्यवस्था को मानते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारी बाउंडेशन है महिलाओं के लिए। हुँ। आपके पहनने पे रोक है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं चाहते पहनना है, कि आपको यही मतलब समाज के हिसाब से चलना है। समाज से भी बहिष्कृत है वहाँ पर, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक मतलब महिलाओं को पूरी तरह आज़ादी नहीं आज़ादी है। नहीं एक उनको वैसे बांध के नहीं रखा है, मैं कहने लगूँ कि उनको बांध के रखा है। लेकिन धार्मिक बंधन लेकिन में। हाँ, मैं उनको मेंटली ऐसे तैयार किया गया है, डर ऐसे बैठा दिया गया है कि आप अगर फास्ट नहीं रखोगे, तो आपका ये अनर्थ होगा, या आप ये व्रत रखोगे, इससे ये फ़ायदा होगा, तुम लक्ष्मी के व्रत रखोगे, तुम्हारे घर में धन आएगा, करवा चौथ रखोगे, पति की आयु लंबी होगी। तो एक तरह से जो व्यवस्था अब हज़ारों साल से चली आ रही है, तो उसे बदलने में टाइम लगेगा। जी, जी, जी। धीरे-धीरे बदलेंगी महिलाएँ और निकल के आएँगी। चलिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव हैं, और मैं इस समय खड़ा हूँ, जैसा कि पीछे दिख रहा है, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज संचालित है संत शिरोमणि गुरु रविदास टेम्पल ट्रस्ट द्वारा, और नेविक मार्केट जटवाड़ा गाजियाबाद में ये पड़ता है। यहाँ पर मैं चाहूँगा गौरव एक बार दिखाए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर इस देश की व्यवस्था को संविधान सौंपते हुए, ये तस्वीर अपने आप में वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिस तस्वीर ने इस देश के अंदर से सदियों पुरानी जो गुलामी की जंजीरें थीं वो तोड़ दी थीं। ये पूरा स्कूल बहुजनों की वो धरोहर है इस गाज़ियाबाद क्षेत्र के अंदर, जिसको लेकर बहुजन समाज हमेशा उत्साहित रहता है, आशावान रहता है। ये वही कॉलेज है जहाँ से हर साल इस समाज के जहाँ डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर जूते के पास बैठकर पढ़ना पड़ा, अब उनके अनुयायी इस स्कूल के माध्यम से हज़ारों ऐसे बच्चों को देश विदेश के अंदर बड़ी बड़ी पदवियों पर शिक्षित कर पहुँचा रहे हैं। खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ गाज़ियाबाद से अपने सहयोगी गौरव गौतम के साथ। धन्यवाद।